बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा बड़ा एहसान है करम है अल्लाह दी ज़ात दा ਜਿਹੜਾ अच्छा हाँ ਜਿਹੜਾ आदमी मेरा ख्याल है कारोबार नहीं करता वो मेरा हाल वेंदा है तो रोज़ ही नेकियां कमांदा है डेली कमांदा नेकियां 5 वक्त दी तक नमाज तो वक्री हुंदी ना वो वक्री नमाज वो पढ़दा है ये बीवी को देख के मुस्कुराते ही जाता है। मुस्कुराते लेकिन अंकल नेकी देता है लेकिन अंकल कहते हैं वेला बंदा घर बैठा लड़ाई का घर होता है। ना 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 वो लड़ाई का घर होता है तो लून मिर्च वाला डंडा भी कोल होता है बीवी के पास लून मिर्च वाला डंडा तो होता है ना हाँ ये तो है। वो उसके लक में आएगा सीधा तो लक में जब डंडा आएगा तो वो मुस्कुराएगा तो नहीं ना, वो तो फिर और गुस्से होगा। फिर वो उसको बाद मुस्कुराएगा कहेगा भी अब मैं नाराज होकर देखूंगा तो डोई भी आएगी। तो अच्छी अपने बीवी को देख के मुस्कुराना नेकी है। बहुत नेकी है। तो आपने ये नेकी जिंदगी में कितनी कमाई? मैं तो रोज कमाता हूँ कब कब? जब दुकान से फारग होता हूँ बीवी को घर जाके देख के मुस्कुराते ही रहते हैं। मुस्कुराते हैं जो कहती है वो उसका मैं पूरा करता हूँ काम। नहीं मुस्कुराना अलग होता है ना देख के। जो फल फ्रूट कहती है फल फ्रूट भी ला कर देता हूँ वो मुस्कुराती है तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। कैसे मुस्कुराते हैं अंकल जी? एक दफा मुस्कुराते लो जी हंसना हैं। सही वाला ना, हाँ जी बस बिल्कुल के दिखाए ना किस तरह मुस्कुराते क्योंकि सामने ऐसे मुस्कुराते वो कहते हैं मेरे पास क्यों रहे हो। हाँ ये सही आज के दिखाने हैं वो भी आज के दिखाती है। यानी दोनों नेकियां कमाते हैं। हाँ वो भी कमाती है मैं भी कमाता हूँ। आपके बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं वो अपनी बीवी के साथ ऐसे मुस्कुराते एक हैं। तो वो बैठा हुआ है वो मुस्कुराते हैं बीवी को देख के, वो सीरियस ही रहते इसकी अब मैं शादी करने वाला हूँ ना ये बैठा हुआ है। हैं। इसको आप कहेंगे कि मुस्कुराया करो। एक ये है खड़ा हुआ ये बेटा हाँ जी ये दोनों मेरे तो बेटे। इनको क्या आप नसीहत करते हैं शादी के बाद क्या करना चाहिए? इसकी तो ईद के बाद शादी कर रहा हूँ ना मैं। तो कोई तनकीद उनको समझाया है ये तनकीद की हो, ये तनकीद की हो? कहा अभी बीवी की तरफ हंस के देखना और नेकी लेनी है अल्लाह भी देगा नेकी और तुम्हें भी नेकी मिलेगी। ये अपनी बीवी आपको देख के मुस्कुराती है? हाँ जी बीवी देखे अगर ना मुस्कुराए, वो जब भी आपको देखे वो ही कहती हो धनिया ले आओ, हरी मिर्च ले आओ। उसके कहने से पहले उसको सब कुछ मुयस्सर करता हूँ। यानी फिर इसलिए मुस्कुराते ही रहते हैं। हाँ जी ये अपने घर में आप बीवी को जो है हाथ बटाते हैं? चाय कहती है चाय बना देता हूँ सब्जी कहती है तो सब्जी काट देता हूँ। अच्छा ऐसा अंकल जी ये बताएं, हाँ अब मतलब कि आप जब देखते हैं अपने नाना को देखते हैं, दादा को देखते हैं, ये घर में बुजुर्गों को देखते हैं, वो अपनी बीवी की मदद करार होते हैं सब्जी काटने में, लहसुन छीलने में, लेकिन अब के नौजवान जो है वो तो काम को हाथ ही लगाते हैं, तो माओ के दिल मेरा धड़क पड़ते जो हैं। बड़ा बेटा है ना वो मुकम्मल हांडी बना देता है बल्कि चावल वगैरह बिरयानी श्रयानी सब बना देता है। तो वही मैं कह रही हूँ, अब के नौजवान जब काम करते हैं तो माओ के दिल धड़क जाते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा क्यों काम कर रहा है, मुझे दो। ये तो है बाकी मेरे बड़े नहीं है ना जो जिनका दिल धड़कना वो कब्रों में चले गए हैं। लेकिन उन माओ के लिए कोई पैगाम तो दे सकते हैं ना। हाँ ये तो है पैगाम ये दे सकता हूँ कि बच्चे को खुशहाली देखना चाहिए नूह को भी खुशहाल देखना चाहिए तो सही है दोनों खुश सब कुछ खुश। अपने बेगम के लिए कोई पैगाम ही दे दे, अच्छा था प्यार। के लिए पैगाम अंकल को शेर दे, शेर सुना दे बेगम को। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।